हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। और प्लेस ऑफ सप्लाई के अब तक मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि सर्विस के टाइम पे अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विसेज के टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसके बारे में हमने सीखा। आज से हम लोग जो पार्ट करने वाले इसका प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले। तो इसके प्रैक्टिकल सम को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए उसके बारे में सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो जो जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए मैं उसी को आपको कराने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आसानी से आपको समझ में भी आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3B। मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूँ, चेकआउट कर लो। तो लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3B, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग रीजन। ओके, तो हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई भी बताना है और आपको रीजन भी देना है कि इसमें आपने ये प्लेस क्यों डिसाइड की, कि ये वाले सिनेरियो में प्लेस ऑफ सप्लाई ये क्यों आएगा। ठीक है, तो देखो पहला केस क्या लिख के दे कि दीपक हैविंग अ रजिस्टर ऑफिस इन मेरठ। दीपक नाम का एक रजिस्टर दीपक नाम का एक समझो डीलर है, क्लाइंट है, जो भी हो सकता है। सॉरी, दीपक हैविंग अ रजिस्टर ऑफिस इन मेरठ। तो दीपक का एक रजिस्टर ऑफिस है कहाँ पे, मेरठ में, जिसने इंपोर्ट किया गुड्स, इंपोर्ट गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम सिंगापुर। तो सिंगापुर से उसने गुड्स को इंपोर्ट किया है। और फिर लिखा कि विच वॉज रिसीव्ड एट अ मुंबई एयरपोर्ट। ओके, और वो जो गुड्स रिसीव हुआ वो कहाँ पे रिसीव हुआ, मुंबई एयरपोर्ट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3B का पहला। तो इस वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मालूम है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मालूम है, मेरठ। तो देखिए पहला केस अपन को क्या लिख के दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी हाँ। तो दीपक नाम का जो बंदा है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि दीपक नाम का एक बंदा है जिसका रजिस्टर ऑफिस है कहाँ पे मालूम है, मेरठ। ठीक है, उसने गुड्स इंपोर्ट किया, क्वेश्चन में लिख के दिया कि उसने गुड्स क्या किया, इंपोर्ट किया। कहाँ से इंपोर्ट किया, फ्रॉम सिंगापुर से। ठीक है, फिर उसको वो गुड्स रिसीव कहाँ पे हुआ मालूम है, वहां पे उसको गुड्स रिसीव हुआ मुंबई एयरपोर्ट पे, मुंबई पोर्ट पे, क्या लिखा है। ओके, तो उसको गुड्स रिसीव्ड हुआ मुंबई एयरपोर्ट पे। तो ये वाले ट्रांजैक्शन में 3 प्लेस ऑफ सप्लाई आ रहे हैं, ये वाले ट्रांजैक्शन में टोटल 3 प्लेस आ रहे हैं। पहला प्लेस क्या है, मेरठ। दूसरा प्लेस क्या है, सिंगापुर। और तीसरा प्लेस क्या है, मुंबई एयरपोर्ट। ये 3 प्लेस इसके अंदर आ रहे हैं। अब ये तीनों में से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स का केस समझाया था। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में क्या रहता है कि जो इंपोर्टर का लोकेशन होता है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। अब कैसे रहता है कि मैं अगर फॉरेन से अगर कोई चीज इंपोर्ट करके लाऊंगा तो वो डायरेक्टली भी मेरे पास आ सकता है और इनडायरेक्टली भी आ सकता है। लेकिन ज्यादातर केस में आप लोग ऐसे समझो कि वो इनडायरेक्टली आएगा। अगर मैं फॉरेन से अगर कोई चीज अगर लेके आऊंगा ना, तो मुझे उसको कहीं ना कहीं किसी पोर्ट पे, किसी एयरपोर्ट पे मुझे उस माल को पहले उतारना पड़ेगा। फिर उतारने के बाद तब जाके मेरा जो डेस्टिनेशन है, मतलब जहाँ पे मुझे चाहिए, तब जाके वो माल मेरे को वहां पे रिसीव होगा। मतलब डायरेक्ट भी मिल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा लिख के दिया रहेगा। तो आपको ऐसा याद रखना है कि फॉरेन से अगर आप कोई भी चीज़ अगर इंडिया में मंगाओगे तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, वाया वाया जाए। तो अगर वाया वाया वाला अगर डेटा लिख के दिया, आप उसको इग्नोर कर देना। आपको बस कंडीशन क्या याद रखना है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आपको कंडीशन क्या याद रखना है कि इंपोर्टर का जो लोकेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो इस केस में देखो कि इंपोर्टर कौन है, तो दीपक नाम का जिसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है? मेरठ में। उसने गुड्स कहाँ से मंगाया, सिंगापुर में। और उस गुड्स को रिसीव उसको कहाँ पे हो, मुंबई एयरपोर्ट पे। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, मेरठ। इसलिए इसका आंसर आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मेरठ होगा। इसकी केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। ठीक है, अब उसी का आपको रीजन देना है, तो रीजन आप लोग नीचे लिख सकते हैं। तो क्या रीजन लिखेंगे, लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर बस। या फिर चलो मैं इधर ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसको रीजन देना है, लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर।
इंपोर्टर का जो लोकेशन होगा वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। और इस तरह आपकी झोली में 1 मार्क्स दो, सॉरी 2 मार्क्स आता है। बस तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है, फिर बाद में इसका नीचे रीजन दे देना बस कि क्या रीजन क्या है। तो आप अपने ओन से भी लिख सकते हो, जो आपको कंफर्ट लगता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आंसर लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलो अब दूसरा केस समझते हैं। अब दूसरा केस यहाँ पे क्या लिख के दिया है कि सिद्धि विनायक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुंबई प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर विथ, okay, elevator with the Otis elevators, and the elevators was installed at the society building in Mumbai। ठीक है, अब ये क्या लिख के दिए, पहले वो केस को समझते हैं। तो दूसरा केस क्या लिख के दिए कि सिद्धि विनायक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड जो मुंबई में है, बराबर, उन लोगों ने ओटिस लिमिटेड नाम की जो कंपनी, उससे एलिवेटर मंगाया, मतलब लिफ्ट मंगाया, और उस लिफ्ट को इंस्टॉल कहाँ पे किया गया? मुंबई में। मुंबई के उसी बिल्डिंग में इंस्टॉल करेंगे ना जहाँ पे वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो इसमें कौन सा केस एप्लीकेबल होगा मालूम है? कि गुड सप्लाइड और इंस्टॉल, या फिर आप लोग ये वाला केस समझ सकते हैं जहाँ पे मशीन को इंस्टॉल की जाती है। वो अगर केस अगर आपको याद रहता रहेगा, तो कोई ऐसा मशीनरी जहाँ पे उसको इंस्टॉल किया जाएगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, एलिवेटर को इंस्टॉल करें, तो एलिवेटर को कहाँ पे इंस्टॉल करें? मुंबई में। इसलिए इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मुंबई। तो आप लोग माइंड में क्या क्या सेट करो कि कोई भी मशीन को कहीं पे भी अगर इंस्टॉल किया जाएगा, और कोई भी पार्टी फलाना फलाना किसी भी जगह पे रहती हो, वो कुछ मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है कि वो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। जहां पे इंस्टॉल होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। इसीलिए इस वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा मुंबई। तो इसमें रीजन क्या देंगे? लोकेशन वेयर सच एलिवेटर इंस्टॉल्ड। तो जिस लोकेशन पे वो एलिवेटर इंस्टॉल हुआ है वही आपका यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट थर्ड केस क्या लिख के दिया कि दीपाली अ मेहंदी आर्टिस्ट है। दीपाली नाम की जो लड़की है, जो लेडी है, वो एक मेहंदी आर्टिस्ट है, और वो बेस्ड इन मुंबई। ओके, तो वो रहती है मुंबई में। ट्रैवल टू उदयपुर, वो उदयपुर को उदयपुर के लिए निकलती है, जो राजस्थान में, फॉर अ असाइनमेंट फॉर अ ब्राइडल मेहंदी। तो दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए उसको एक काम मिला हुआ है, जो रहती है मुंबई में। मुंबई से वो उदयपुर जा रही है। उदयपुर कहाँ पे? राजस्थान में। तो वहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए जा रही है। तो ये वाला आर्टिस्ट परफॉर्मेंस वाला केस हो गया। कौन सा केस हो गया? आर्टिस्ट परफॉर्मेंस वाला। तो कोई अगर आर्टिस्ट अपनी सर्विस कहीं पे अगर परफॉर्म करता है, तो जहां पर वो परफॉर्म किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, जीएसटी का एक एक फीचर है जिसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो ये रूल क्या बताता है कि जहां पर आपके गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ये वाले केस में क्या है? ये वाले केस में कि दीपाली एक मेहंदी आर्टिस्ट है, वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड करती है उदयपुर के राजस्थान में। तो जहां पे इसकी सर्विस को कंज्यूम किया जाएगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? उदयपुर। और उदयपुर कहाँ पे आता है? राजस्थान में आता है। और इसका रीजन लिखना रहेगा, तो लोकेशन वेयर सच एक्टिविटी इज परफॉर्म। तो जहां पर इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आपको रीजन लिखना है, आप लोग अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या लिखा है कि मिस्टर फोर्थ वाला लिखा है कि दीप शिखा इंटरप्राइजेस बेस्ड इन दिल्ली। तो दीप शिखा नाम की जो कंपनी है वो दिल्ली में बेस्ड है। सप्लाई ऑफ वीडियोकॉन D2H कनेक्शन फ्रॉम वीडियोकॉन लिमिटेड बेस्ड इन चेन्नई टू मिस्टर सागर इन नोएडा उत्तर प्रदेश।
अभी क्वेश्चन क्या पहले वो समझते हैं। तो क्वेश्चन में लिख के दिए कि दीप शिखा लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, जो कंपनी लोगों को कनेक्शन प्रोवाइड करती है। कौन सा कनेक्शन प्रोवाइड करती है? वीडियोकॉन D2H की। वीडियोकॉन D2H का कनेक्शन प्रोवाइड करती है। और जो वीडियोकॉन D2H कंपनी है, जो वीडियोकॉन D2H कंपनी है, वो दिल्ली में रजिस्टर है। ठीक है। वो लोग अपना कनेक्शन वो लोग अपना कनेक्शन, उसका एक क्लाइंट है जिसका नाम है सागर, जो कहाँ पे रहता है? सागर वो कहाँ पे रहता है? एक मिनट, नोएडा में रहता है। सागर नाम है ना उसका। हाँ, सागर कहाँ पे रहता है? नोएडा में रहता है। और नोएडा कहाँ पे आता है? यूपी में आता है। ये स्टोरी। अब यहाँ पे 3 प्लेस का जिक्र किया गया। तो जो दीप शिखा लिमिटेड जो कंपनी है वो मुंबई में मुंबई की कहाँ है? नहीं नहीं, दिल्ली में। सॉरी, दीप शिखा नाम की जो कंपनी वो दिल्ली में है। और जो वीडियोकॉन D2H की जो कंपनी का जो एड्रेस है वो भी दिल्ली में है। और ये लोग अपनी सर्विस को कहाँ पे प्रोवाइड करें? सागर नाम का जो बंदा है जो नोएडा में है। तो ये वाले केस में आप लोग इसमें कौन सा केस कंसिडर करेंगे वाले में? जहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे D2H कलेक्शन की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो इसके केस में रूल क्या होता है कि जहाँ पर ये सर्विस परफॉर्म की गई है या फिर जहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। अगर आपको वो केसेस अगर याद नहीं आ रहे तो आप लोग अपने माइंड में वो एक फंडा एक याद कर लो कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, जिसका मकसद क्या है, जिसका रूल क्या है कि जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो D2H का जो कनेक्शन है वो कहाँ पर दिया जा रहा है? तो D2H का कनेक्शन नोएडा के नोएडा नोएडा हाँ, D2H का जो कनेक्शन है वो कहाँ पे दिया जा रहा है? तो नोएडा में दिया जा रहा है। नोएडा कहाँ पे आता है? यूपी में आता है। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे नोएडा होता है। क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है वो नोएडा में रहता है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? नोएडा। और ये आ जाएगा यूपी। लोकेशन क्या आएगा? लोकेशन वेयर सच कनेक्शन इंस्टॉल्ड। जहां पे कनेक्शन को इंस्टॉल किया जाएगा, जिस लोकेशन पे, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट। तो लिखा है कि अरिजीत ऑफ नांदेड़ महाराष्ट्र सेल 20 वॉशिंग मशीन टू अभिजीत ऑफ कोटा राजस्थान फॉर डिलीवरी एट हिज रजिस्टर एड्रेस इन कोटा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के दिए कि अरिजीत नाम का जो अरिजीत नाम का जो बंदा है वो महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में रहता है। ठीक है। उसने सेल किया, उसने क्या किया? सेल किया 20 वॉशिंग मशीन। किसको सेल किया? किसको सेल किया? अभिजीत को। अभिजीत को। और अभिजीत कहाँ पे रहता है? कोटा में रहता है। तो आप लोग पहला, अगर आपको वो केसेस अगर याद नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ पे जॉब दे सकते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे जीएसटी का जो फीचर है इसको ध्यान में रखते हैं कि जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो नांदेड़ से 20 मशीन को कहाँ पे भेजा गया? कोटा में। और कोटा कहाँ पे आता है? राजस्थान में आता है। तो गुड्स का मूवमेंट कहाँ पे खत्म होने वाला है? कोटा में। मतलब ये वाला आप लोग यहाँ पे पहला केस एज्यूम कर सकते हैं। तो पहला केस क्या है कि व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, जब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, तो उस वाले केस में आप लोग बोल सकते हैं कि बाय प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे टर्मिनेट होगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो यहाँ पे गुड्स को कहाँ पे कंज्यूम किया जा रहा है? कोटा में। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा? कोटा। तो फिफ्थ वाला केस आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई कोटा। और कोटा कहाँ पे आता है? राजस्थान में आता है। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? लोकेशन वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेटेड, या फिर लोकेशन वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स, हाँ एंड भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। बस हो गया। और इस तरह आपकी झोली में 10 मार्क्स आए। मतलब आपको ये बताना है प्लेस क्या है, उसका 1 मार्क्स मिलेगा, उसका रीजन देंगे, उसका 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह आपकी झोली में 10 मार्क्स आए। ठीक है।
चलो अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन उसी के अंदर आगे बढ़ते हैं।